मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। वन विभाग पर 17 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगते ही वृक्षारोपण अभियान की पोल खुलने लगी है। करहल के भांति फेस 3 और सौंज गांव में कागजों पर पौधे लगाए गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि वन भूमि पर कोई पौधे नहीं हैं। वहीं विभाग ने किसानों पर जमीन कब्जाने और फसल उगाने का आरोप लगाया है। डीएफओ संजय मल्ल ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई की बात कही है, जबकि करहल रेंजर शोएब आलम का कहना है कि 11 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना है कि जांच में क्या निकलता है, वन विभाग की सफाई या फिर और गड़बड़ियों की परतें। ये आपका? हमारा नाम विनोद है। मनोज जी किस गांव के निवासी हैं? साहबरा निवासी हैं। अच्छा, साहिबपुरा में बताया जा रहा है कि वन विभाग की जगह थी जिसमें वन विभाग के द्वारा कुछ पौधे लगाए गए। साहब ऐसा हुआ है, इसमें हमें तो मालूम नहीं थी जी। कि वन विभाग की है, बहुत पुरानी परवजा की जमीन जोते हैं हम। ठीक है। और कछु इस पे बेनामी हुए हैं, किसी ने मोल लाई, ऐसा हुआ है। और जब ये बाउंड्री हो गई तब पता चला कि ये पसराई जमीन उन्होंने कही है, पसरमी जमीन है। इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई, नाम मतलब एफआईआर हुई, पकड़ के भी गई। अच्छा, जो जमीन थी उस पर वन विभाग के द्वारा कोई पौधे लगाए गए थे? पौधे आ गए पौधे, लेकिन लगे नहीं। लगे ऐसा हुआ कि जी, पौधे कुछ रुपए दे के उसने नाले में डलवा दिए। किसने? मनोज। अच्छा, कौन है मनोज? मनोज इसी अधिकारी है कोई इसका। अच्छा। तो फिलहाल की स्थिति क्या है? वहाँ पर जमीन पर पौधे हैं या नहीं है? अरे पौधे, कोई पौधे नहीं जमीन पे, खाली पड़ी है। खाली पड़ी है जमीन साली सब। आपके यहाँ एक जगह है भाती जी, फेस 3 जी, जिसमें आप लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया था। जी। फिलहाल की स्थिति वहाँ पर वृक्षारोपण नहीं है। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी हो रही हैं? अच्छा, ये बाकी प्रति का मामला है। वहाँ की ज़मीन हमने राजस्व विभाग से ली थी। वहाँ पहले से खेती होती रही है। राजस्व विभाग ने हमें प्रस्ताव करके वो ज़मीन हैंडओवर कर दिया था। इस पे हमने खाई खुदवा के, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से खाई के ऊपर बबूल की वृक्षारोपण है अभी, और पूरे क्षेत्र में अच्छा वृक्षारोपण करा लिया गया था। 20 जुलाई 2024 जिस दिन हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम था। पौधों की थामलाबंदी, निराई गुड़ाई इत्यादि करवा दी गई थी, लेकिन किसानों का विवाद लगातार बना रहा। वो राजस्व विभाग से लगातार विवादित रहा मसला, तो किसानों ने इस पर अतिक्रमण करने के कई प्रयास किए। तो हम लोगों ने जाड़े में उनके अतिक्रमण को रोकने के लिए एक एफआईआर भी दर्ज कराई और अपना विभागीय S2 केस भी काटा। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर? ये एफआईआर 11 लोगों के खिलाफ हुई। हमारा विभागीय मुकदमा भी लिखा गया इनके खिलाफ। उसके बाद से हमने वो ज़मीन कब्जे में ले ली है। उसके बाद अभी हम लोग उस पर लगातार दिन रात काम करके वर्षा काल में उसको हम लोग सुधार करवा लेंगे। संबंधित स्टाफ को और बोल दिया गया है कि उस पर लगातार निगरानी बनाए रखें। इसमें वृक्षारोपण हुआ, कितना समय बीतने के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिली? नहीं, देखिए, शिकायतें तो अभी हमारे पास नहीं है। जैसे शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई है, उसके बाद तत्काल हमने टीम का गठन किया और वो टीम जो है कि उसका सत्यापन भी करेगी। तो वृक्षारोपण हुआ नहीं, सिंचाई, निराई गुड़ाई, देखभाल का भी पैसा जो है निर्गत होता रहा? नहीं, पैसे तो देखिए, जो शासन से पैसे आते हैं वो पैसे हम रेंज अफसरों को देते हैं, और हमारे रेंज अफसरों की पूरी जिम्मेदारी है कि वो इन पौधरोपणों की देखभाल करें। अगर किसी रेंज अफसर ने अगर इस तरह की गड़बड़ किया है, कोई अगर मामला प्रकाश में आता है, तो जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी उन पर किया जाएगा। अच्छा, ये आपके संज्ञान में कब आया कि वृक्षारोपण हुआ लेकिन पौधे खत्म हो गए? नहीं, ये हमारे संज्ञान में, देखिए, भांति वाला तो हमारे संज्ञान में करीब 15 दिन पहले का ये प्रकाश में आया है कि वहाँ पे कुछ स्थलों पे, भांति के कुछ स्थल तो हमने देखे, कुछ स्थल ठीक भी है जहाँ ग्वाली के, चूँकि 5-6 स्थल है, तो हो सकता है उन स्थलों पे हम न जा पाए हों। तो वहाँ पे हमें जैसे शिकायत प्राप्त हुई, हमने तुरंत वहाँ पे जांच टीम का गठन कर दिया। हमें 2 हेक्टेयर में प्लांटेशन हुआ है, 2 हेक्टेयर में 5000 पौधे लगाए गए। वहाँ पे हमें कोई इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त हुई। बहुत पौधे हैं नहीं तो क्या तो करेंगे? ठीक है, उसका भी हम आज ही जो है कि अभी कार्यालय आदेश सभी हम वहाँ पे एक जाँच टीम का गठन करते हैं शौच के लिए भी। सतनी में एक मामला ऐसे ही आया था, उसमें आपके द्वारा कार्रवाई की गई, उसमें क्या अब तक कार्रवाई है, क्या अपडेट है? कहाँ? लालपुर सतनी? जी, लालपुर सतनी में देखिए, लालपुर सतनी में हमारे स्तर से टीम का गठन किया गया। उस टीम ने पूरा जो कुम्बिंग कहते हैं उसको कुम्बिंग किया,
कुंभिंग में उसके पहले जो मतलब जो 3 वृक्ष कटे थे विलायती बबूल के, वो 3 वृक्षों पे ऑलरेडी FIR जो S2 केस होता है वो जारी किया गया है और उसमें जारी करके नियमानुसार जो जुर्माना होगा, जो भी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। बाकी वहाँ पे अन्य जैसे पीपल, पाकड़, बरगद, नीम इस तरह के पेड़ों की जो कटने की सूचना थी, वहाँ तो न तो आसपास में ऐसे कभी पेड़ लगाए गए वृक्षारोपण के पूर्व के वर्षों में और न तो इस तरह का कोई मामला जो है कि टीम के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये बार बार सवाल उठता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो अवैध कटान हो रहा है, तो अवैध कटान रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? देखिए, अवैध कटान रोकने के लिए तो एक तो चारों रेंज अफसर हमारे सक्षम अधिकारी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, उनके पास फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, वो अपने अपने बीटों में अपने अपने सेक्शन में वो गश्त करते हैं, दिन में भी गश्त करेंगे, रात में भी गश्त करेंगे। तो प्रत्येक रेंज स्तर पे एक टीम का गठन किया गया है और प्रभाग स्तर पे भी हमारा एक उड़ाका दल है जो काम करता है। जो कहीं पे कोई भी शिकायत आती है, रैंडमली आती है, तो उड़ाका दल हमारा समय से जाता है और जाके उसकी प्रॉपर जाँच करती है।